तो आप देखें कि अल्लाह ताला फिर खुद ब खुद अपने बंदों को भेज देता है, बंदोबस्त करता है। ये नियत आप देखें, हमारे खबर नक्शबंदी भाई की ख्वाहिश थी, हमने सोचा, लेकिन दे अल्लाह ताला की जात रही, वही लोग भेज रहा है। कल हमारे पास इस्तांबुल से हमारे दोस्त आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरी जानिब से उम्रे का टिकट, इसी तरह से हमारे जो उज़ैर सानी भाई हैं, उन्होंने, मतलब ये मैं ये बात रहा हूं कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही राज़िक है, अल्लाह ताला ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। वो हर उस शख्स के साथ है जो सब्र और शुक्र करता है। अगर किसी का टिकट उम्रे का नहीं निकले तो उसे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिसका प्लॉट नहीं निकल रहा वो मायूस होकर नहीं जाएगा, बल्कि जिसका निकला है उसके लिए जोरदार तालियां बजाएगा, ताकि हो सकता है कि कल जो कुरानदाजी हो उसमें आपका प्लॉट निकल आए। मैं जो आज नए लोग यहां आए हैं, जो आज की इफ्तारी में शरीक हुए हैं, उनके लिए मैं फिर एक बात दोहरा देता हूं कि ये जो गवर्नर हाउस है, इसमें आप मेजबान हैं, आप ही मेहमान हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये गवर्नर हाउस आपका है, और जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया, जब तक भी आपका है, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप ही का रहेगा। इसलिए कि मुझसे पहले इस गवर्नर हाउस में जब गवर्नर इस तरह खिताब करता था तो यहां वजीर, सफीर और इस शहर के अमीर तरीन लोगों को बुलाकर बिठाया जाता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नर हाउस का दरवाजा आप आवाम के लिए, मेरे भाई और बहनों के लिए खुला हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही खुला रहेगा। मैं एक और बात रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरी ये जो बहनें और माएं यहां बैठी हैं, इनको इस एक बात पर फख्र और इत्मीनान होना चाहिए कि आज के बाद कोई भी शख्स, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई किराए के घर पर रह रहा है तो मालिक मकान हो, चाहे उसका शौहर हो, चाहे कोई मोहल्लेदार हो, अगर मेरी बहन और मां को कोई तंग करेगा तो मेरी बहन उसे क्या कहेगी? उसका भाई कौन है? और मेरी मां कहेगी कि उसका बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई आपसे ज्यादती करने का सोचेगा तो 2 बार सोचेगा, हैं? कितनी बार? 100 बार, 1000 बार। अशफाक भाई देख रहे हैं आप? अच्छा, और इसी तरह अगर मेरा कोई भाई, उसके साथ कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, भाई बैठ जाओ, मैं बुलाऊंगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, सब पीछे भी देख रहे हैं, बैठ जाओ। इसी तरह मेरा कोई भाई, उसे कोई पुलिस वाला, कोई मोहल्लेदार, कोई बदमाश, कोई उसे तंग करेगा तो मेरा भाई क्या कहेगा? कि उसका भाई कौन है? कौन है? गवर्नर है। अच्छा, फिर देखो, अभी ये बात आ गई, तो इसीलिए फिर मैंने ये कहा है, और ये मैं इख्तियार दे रहा हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, या मेरे शहर में, मेरे सूबे में, मेरे दूसरे सूबों में जितने लोग हैं, वो मेरी टिसोरी फैमिली है। क्या है? अच्छा, ये जो नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर मेरी तस्वीर आवेजा की है,
ये सारे एक एक करके ऊपर आ जाएं आराम से, कोई खड़े नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। बच्चे यहां आ जाएं सारे ऊपर। जी मैं सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। अभी मैं अपना आदमी भेजता हूं। ये देखें, ये जो हमारी एक बुजुर्ग खातून है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो लेकर आ जाए नीचे से। जहां एक बंदा चला जाए नीचे से लेकर आ जाए, दे दें बस। मैंने ले लिया, फिक्र ना करें। इनको ऊपर बुला लें, इधर पीछे बिठा दें, यहां पे आ जाए, ऊपर आ जाए। इन खातून को भी ऊपर बुला के बिठा दें। जी साहब बैठे, नीचे बैठ जाए, बिठा दो, यहीं पे बिठा दो। चले जी, अब दो बातें करते हैं क्योंकि फिर अजान भी शुरू हो रही है। बात आराम से सुनेंगे, आराम से। सबकी एप्लीकेशंस लेंगे, आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, अम्मा बैठ जाए। चलो आ जाओ। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। अभी बैठ जाए। चले जी, मैं बात सिर्फ दो करूंगा, और वो ये बात है कि यहां जितने मेरे भाई और बहन बैठे हैं, या इस सूबे के या इस शहर के, उनके तमाम जो मसाइल हैं, उनका मुझे बखूबी इदराक है। देखें, अगर ये बहनें नहीं बैठेंगी तो फिर मैं बात रोक दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सुकून से सारा यहां काम हो तो अपनी जगहों पे बैठ जाएं। मैं सबसे मिलूंगा, सब बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं। मुझे अपने तमाम भाइयों का और बहनों का और बुजुर्गों की परेशानियों का बखूबी इदराक है। मुझे पता है कि यहां बैठे हुए हर शख्स का पहला मसला अच्छे रोजगार का है या नहीं? सभी लोग चाहते हैं कि उनका अच्छा रोजगार हो, वो जो मेहनत करते हैं उसका उन्हें फल मिले, और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में अगर वो बीमार हो तो उनका इलाज हो। यही ख्वाहिश है या नहीं है? यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं उनको ये दावत दे रहा हूं, कोई उम्र की कैद नहीं है। 60 साल का हो, 65 साल का हो, अगर माजूर भी हो, कोई 12 साल का बच्चा हो। गवर्नर हाउस के अंदर आईटी के पिछले 1 साल से मुफ्त कोर्स कराए जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा और कोई बच्ची 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 9 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और ये बिल्कुल मुफ्त है। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आला तालीम याफ्ता नहीं होना है, क्योंकि ये एक हुनर है। अगर कोई छठी जमात का तालिब इल्म है या कोई मिडिल क्लास पढ़ा हुआ है, उम्र की कोई कैद नहीं है। आज जो लोग यहां मौजूद हैं, ये जाते हुए अपना नाम लिखवा सकते हैं और यहां आकर मुफ्त कोर्स कर सकते हैं, और 11 महीनों के अंदर अंदर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 8 से 10 लाख महीना कमा सकते हैं। और यही ऑफर मेरे दूसरे सूबों के नौजवानों के लिए भी है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आने वाला है कि पहले हम सिंध के 6 अजला में, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, मीरपुर खास, जहां जहां हमें मौका मिलेगा, हम वहां पर ये आईटी की यूनिवर्सिटी
कायम करेंगे। और जो मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, जिसमें नासिर शाह, मुराद अली शाह साहब, हमारे जितने सिंध के वजीर और लीडरान हैं, उन्हीं से उनका इफ्तिदा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मुझे यह भी पता है कि मेरे इस शहर में पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। क्या लोगों के घरों में पानी आ रहा है? क्या लोगों के घरों में गैस आ रही है? क्या बिजली सस्ती आ रही है? क्या रोड रास्ते आपके गलियां पक्की हो गई हैं? अगर बारिश आएगी तो क्या पानी का निजाम ऐसा है कि बारिश का पानी जमा ना हो? ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा? गलियों में पानी खड़ा हो जाएगा। यही मसले हैं। क्या हर एक के मोहल्ले में अच्छा हॉस्पिटल बन गया है? क्या हर एक के मोहल्ले में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं? क्या आप लोगों के अच्छे रोजगार हैं? क्या सबकी अपनी छत है? क्या सब अपने घरों के मालिक हैं? मैं ये चाहता हूं कि इन सब कामों में मैं आपकी मदद करूं इंशाअल्लाह ताला। आज आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर या गवर्नर हाउस के पास इख्तियारात नहीं है, बल्कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे कुछ नादान दोस्त बयान देते हैं कि ये गवर्नर साहब की आईनी हदूद नहीं है। लेकिन मैं उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि बगैर इख्तियार के, बगैर हदूद के 50,000 बच्चों को हमने आईटी सिखा दी है। बगैर इख्तियार के 9 लाख लोगों को हमने राशन के बॉक्सेस दिए हैं। बगैर इख्तियार के 13,000 बच्चों को लैपटॉप्स मुफ्त दिए हैं। बगैर इख्तियार के 11,500 लोगों को, जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, गवर्नर हाउस से मुफ्त दी गई है। तो अगर बगैर इख्तियार के आपका ये गवर्नर भाई इतने सारे काम कर सकता है जिसमें हुकूमत का कोई पैसा शामिल नहीं है। आज ये जो इफ्तार डिनर हो रहा है, ये जो स्टेज सजा हुआ है, इसमें भी हुकूमत का 1 रुपया शामिल नहीं है। गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल नहीं है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाने में 1 रुपया शामिल नहीं है। तो अगर बगैर इख्तियार के इतने सारे काम हो सकते हैं, तो फिर इख्तियार वाले क्या क्या कर सकते हैं, ये बताओ। करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और करना चाहिए, नजर आना चाहिए। लेकिन यह भी मैं बता दूं कि मायूस नहीं होना है। क्या नहीं होना है? मेहनत करनी है, हुनर हासिल करना है। जब तक हुनर हासिल नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर सकते। और सिर्फ आईटी नहीं, मेरे यहां बैठा हुआ हर भाई, हर मेरा बुजुर्ग, हर मेरी बहन जो काम जानता है उसमें वो हुनर रखता है। और अगर वो हुनर अच्छा नहीं आता, वो भी गवर्नर हाउस में आकर एप्लीकेशन दे, हम उसको उस काम को सिखाने में उसकी मदद करेंगे, माली मदद भी करेंगे, उसको वो हुनर सिखाएंगे ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप बताएं, मेरा भी एक सियासी जमात से ताल्लुक है, मेरी पार्टी की तंजीम यहां बैठी है। मुझे ये बताएं, जो शख्स भी गवर्नर हाउस के अंदर आया, क्या किसी ने उसकी कौमियत पूछी? किसी ने पूछा कि तुम सिंधी हो, पठान हो, बलोची हो, पंजाबी हो, महाजिर हो? किसी ने पूछा? क्या यहां मेरी सियासी जमात का कोई झंडा लगा हुआ है? क्या यहां आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है? चाहता तो मैं भी लगा सकता था या नहीं लगा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने अपने इस सूबे में
इस मुल्क में और इस शहर में रहने वाली तमाम कौमियतों को अपना भाई कहा है, अपनी फैमिली कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं क्या एक मोहल्ले में एक घर सिंधी का हो, एक पठान का हो, एक बलोची का हो, एक पंजाबी का हो, एक महाजिर का हो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक के घर में बिजली आ रही हो बाकी में ना आए? बिजली नहीं आएगी तो भाई सबकी नहीं आएगी, ऐसा ही है। अगर रोड रास्ते टूटे हैं तो सभी कौमियत के लोग उससे गुजर कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो जब मसाइल साझे हैं, जब मसाइल सबके एक हैं, तो फिर आपको क्यों बांटा हुआ है? कहीं सियासत में, कहीं फिरकों में, कहीं मसलकों में, और ये सब काम ना करने के बहाने हैं। ये सब क्या ना करने के बहाने हैं? अगर काम करना हो तो ये गवर्नर हाउस की मिसाल मौजूद है कि सब एक साथ बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये गवर्नर हाउस जो पहले सिर्फ नजरिया जरूरत के तहत खुलता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह नजरिया खिदमत के लिए खुला हुआ है, और वो खिदमत आपकी खिदमत हो रही है। लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करें कि हमने अपने तमाम मसाइल के हल के लिए एक कौम बनकर रहना है। क्या बन के रहना है? वो आज मैं रोजाना सोशल मीडिया पे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, और ये जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हमारे YouTube चैनल से लाइव दिखा रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि ये हमारे तमाम जो लोग बैठे हैं इन्हें जरूर दिखाएं, सिर्फ मुझे ही ना दिखाते रहें, क्योंकि इन सबको भी दिखाएं ताकि ये लोग भी नजर आए कि कौन कौन यहां बैठा है। इनकी भी फैमिलीज जो घर पर बैठी हैं वो इन्हें भी देखें कि भाई यहां गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, और इनके वो रिश्तेदार वो भी इनको देखें कि आज लोग गवर्नर हाउस में बैठ के कैसे इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि AK मेमन साहब, जब कल आप ट्रांसमिशन शुरू करें तो हमारे जो YouTube चैनल का या इंस्टा का या जहां जहां आप लाइव दिखाते हैं वो लिंक सबको बताएं, ताकि वो लिंक ये अपने रिश्तेदारों को भेजें और वो रिश्तेदार आपको घर बैठे हुए गवर्नर हाउस में देखें। कल से ये आप काम करेंगे। मैं हुनर की बात कर रहा था। देखो, जैसे मैंने कहा कि एक कौम बनना है, और जब मसाइल के हल की बात हो तो आपने अपने उन हुक्मरानों से और उन नुमाइंदों से कि जो कि आपके इलाकों में, चाहे बल्दियाती नुमाइंदे हों, चाहे सूबाई और कौमी के असेंबली के आपके नुमाइंदे हों, आपने उनको कहना है कि हमारे मसाइल के हल में हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें यह कहकर डिवाइड ना करो कि तुम महाजिर हो, तुम सिंधी हो, तुम पठान हो, और तुम बलोची हो, तुम हजारेवाल हो, तुम कश्मीरी हो, तुम गिलगिती और बल्दी हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सब क्या हैं? एक कौम और एक पाकिस्तानी है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, अमेरिका से एक खातून ने कमेंट लिखा कि मैं रोजाना YouTube पर आपकी ट्रांसमिशन देखती हूं, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जब आपके AK मेमन साहब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। ये सोशल मीडिया की बात मैं US से बता रहा हूं, तो आप कैसे लगाते हैं मैंने तो खुद गौर नहीं किया। चलें जी, 1 2 3 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये देखें, जिसने सोशल मीडिया पर ये कमेंट लिखा और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप आज AK मेमन साहब से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाएं, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है जब किसी एक शख्स का कुरानदाजी में प्लॉट निकलता है, उम्रे का टिकट निकलता है। तो देखें, अमेरिका में बैठकर लोग आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और इस बात पर खुश भी हैं
कि कोई ना कोई शख्स यहां से कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है। आज हमारे पास उम्रे के टिकट की कुरानदाजी है, प्लॉट की कुरानदाजी है, लेकिन हम यहां लोगों को आज कैश इनामात भी देंगे ताकि वो अपने बच्चों की जो ईद की तैयारी है वो कर जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े खरीदे, उस बच्ची के लिए या बच्चे के लिए घड़ी भी खरीदे, नमाज के लिए नई टोपी भी खरीदे, उसके लिए अच्छे नए जूते भी खरीदे और अच्छे कपड़े भी खरीदे। तो आज से हम कैश ईदी का रोजाना 10 लोगों को कैश इंशाअल्लाह ताला ईदी देंगे और वो आखिरी रमजान तक जारी और सारी रहेगी। तो मेरे ख्याल से बॉक्स लाया जाए। ये जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं, ये आए इधर, हमारे इधर आ जाए। ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं इन सबको मेरी तरफ से कैश ईदी भी दे दी जाए। ये सारे बच्चे जो हैं सीढ़ियों पर बैठ जाएं। ये सीढ़ियों पर बैठे सारे बच्चे, जो भी खड़ा होगा, बात सुने बहन, सब बैठ जाए। कोई खड़ा नहीं हो, अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे। नज़्म व ज़ब्त जो है ना, और सबर, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला को सबसे प्यारी चीज सबर लगती है, तो सारे लोग बैठे, कुरानदाजी तक कोई अपनी सीटों से खड़ा ना हो। तो वो एनवेलप आ गए आपके पास है? चले जी, सबसे पहले कैश ईदी के लिए जो कुरानदाजी है वो हमारी जो तंजीम है MQM पाकिस्तान, उसके अरशद हसन भाई से मैं कहूंगा कि एक शनाख्ती कार्ड निकाले। मेमन साहब आप पहुंच जाए। जी सर, मैं उनके साथ दीजिए। और जो पहले ईदी शहबाज जावेद अहमद, शहबाज जावेद अहमद 0322 मिस कर रहा हूं नंबर में 48506, लास्ट में जिसके 506 है, तशरीफ लाएं। आगे शहबाज आगे आ जाएं जी शहबाज साहब। अच्छा, ये आज की कुरानदाजी है क्योंकि रोजाना जिसका इनाम निकलता है वो यहीं मौजूद होता है। चले जी, दूसरा हमारा इरशाद जफीर भाई। आ जाए सर। शहबाज साहब आ गए। आगे भाई, आ जाओ भाई, आगे नाम बताएं। ये सर से आए भाई, इधर देखें पब्लिक। सर ये शहबाज जावेद वही है जिसका उम्रे का टिकट भी पहले निकला था। अच्छा, इनको तो हम ले जाते हैं फिर IMF का कर्ज माफ कराने के लिए। बड़ा लकी आदमी है। और जो दूसरी खुश नसीब हैं हमारी बहन नासरा तौसीफ साहिबा, इनका ID कार्ड नंबर 16202। आगे आगे ही, नासरा आगे। साहिबा तशरीफ लाइए, आइए जी प्लीज, जगह दे दें हमारी इस बहन को। अच्छा, बहुत पीछे। दूसरी अनाउंसमेंट कर लें। दूसरी हमारी शकील भाई जो है, शकील साहब तशरीफ लाएं सर। वेरी गुड। और ये साहब है मोहम्मद अख्तर करीम बख्श, फोन नंबर, चलें जी आ जाएं मोहम्मद बख्श साहब, आ जाएं सर। मोहम्मद अख्तर करीम बख्श, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस नौजवान के लिए। आ जाएं बहन। जी सर, आए जी सर। ये जो कैश ईदी का जो हमारा
जिन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा, मेरी मिसेस को फ़ोन करके कहा, हमारी अमेरिका में बहन है सनिया फारूक, उन्होंने कहा है कि ये बच्चों के लिए जो कैश ईदी है वो उनकी जानिब से दी जा रही है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सर, मेहरबानी। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे आ जाए। आ जाएं जी, आ जाएं सर के पास। अब हमारे शरीफ भाई जो है वो आके कुरानदाजी करें। आइए शरीफ साहब। और ये हैं हफीजा चांद 0313120 और 702। चले जी, हुजैफा चांद कहां हैं जी? हुजैफा चांद आगे आ जाए। हाथ ऊपर कर लें ताकि हमें इल्म हो जाए। आ जाए, शाबाश, आ जाए। आ जाए हुजैफा। जी भाई, इन्हें थोड़ी जगह दे दें ताकि आ सके। अच्छा, एक कुरानदाजी हम जो रोजाना आप सबकी और हमारी इस गवर्नर हाउस में खिदमत करते हैं, हमारे यहाँ जो वेटर के प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं खिदमत के, खालिद भाई को मैं कहता हूँ आए, आज आप भी एक कुरानदाजी करें। आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आ जाए जी। खालिद महमूद साहब, थोड़ा हिला लें। अब देखते हैं खालिद महमूद साहब जो है वो। और ये हमारी बहन है सुमैया दरवेश, सुमैया दरवेश, और इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42301। आ जाएं सुमैया, आ गई हैं, आ गई हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी इनके लिए। ये कौन है? अच्छा, माशा निकाला था शरीफ भाई से दिलवाए ना। आए इधर आ जाओ, आओ, दो मिनट। आजा, तुम आ जाओ। ये हमारे नाइब कासिद हैं गवर्नर हाउस के जुहेब, ये आके अब कुरानदाजी करें। तुम्हारा नाम क्या है? सर उज़ैर ईसानी की भी तरफ से कि मेरी तरफ से भी कुरानदाजी उम्र की कर दीजिएगा। हमारी तरफ से भी उज़ैर ईसानी साहब। वो रोजाना होगी। जी हाँ, वही सर। उज़ैर ईसानी भाई ने तो रोज का। आ जाए, खालिद भाई आए, इनको दें। कंजा रहम अली 0324 2534260। आ जाएं जी कंजा। आ जाए। कंजा हाथ ऊपर कर लें ताकि हमें इल्म हो जाए कि आप यहां मौजूद हैं। आ जाए बेटा, आ जाए, जल्दी से आ जाए, शाबाश। ये जो ईदी गिफ्ट है ये एनवेलप में 10-10 हजार रुपए हैं सबके लिए। मैंने कहा पता होना चाहिए। है? क्यों? अच्छा, ये कह रहे हैं 5-5 हजार है। देखा, अभी राज खुल गया है। तो चले, आज 5-5 हजार है, कल से 10-10 हजार होगा। ये कंजा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये जाहिद हमारे नाइब कासिद हैं, ये करें। और जाहिद इतना लकी है कि एक मर्तबा कुरानदाजी में गवर्नर साहब ने जब वहां करवाई तो इसी का लैपटॉप भी निकला था। तो ये इसके लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। उल्टा काम किया आपने। और हमारी बहन है शबाना आफ्ताब सैयद सिद्रा हुसैन शाह। शबाना आफ्ताब कहां पर हैं जी? हाथ ऊपर करें। शबाना आफ्ताब साहिबा। ये हमारे जो
प्रेस सेक्रेटरी साहब हैं, इनको मैंने कहा कि 10-10 हजार के एनवेलप 10 जो है वो जाएं और मेरे जो फैमिली विंग है उसमें से मंगवा लें पैसे। तो क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत सिंध में रहे तो इन्होंने किया कि 10-10 हजार के 10 एनवेलप बनवा के अंदर भिजवा दिए। यार मैंने कहा था उनसे यहाँ मंगवाए। चले वो 10-10 हजार वाले कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, अभी इंशाल्लाह। कौन है? चले आ जाएं जी प्लीज। कितने बचे? हाँ? सर 3 रह गए हैं बाकी। कुरानदाजी करने हैं? चलो भाई ये किसका निकला? जाहिद आओ दो। चलें जी। ये जो हमारा जो मासूम शहजादा बैठा हुआ है इससे बादशाह से कुरानदाजी करें। आ जाएं जी बादशाह सलामत। जूनियर गवर्नर साहब तशरीफ लाए। आ जाओ बेटा आ जाओ। चलें जी, इसमें से एक कुरानदाजी, चलो ये लो। इसमें से निकालो बेटा, कोई एक निकालो। शाबाश। एक 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 चलो ले जाओ, बैठ जाओ। निकालो। चलो कुरानदाजी कराओ भाई से। चलें जी चलें ठीक। कुरानदाजी कराओ, कुरानदाजी। जो यहाँ पे ख्वाहिश कर रहा है उसकी ख्वाहिश। चलें जी, ये खुश नसीब है राशिद सोलंकी। राशिद सोलंकी 0342377। इसका नाम पूछो क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम है मोहम्मद फहाद। मोहम्मद फहाद कुरानदाजी कर रहा है। किसका इनाम निकला है? आज की कुरानदाजी मोहम्मद फहाद ने की है। और मोहम्मद फहाद जिन्होंने कुरानदाजी के जरिए और खुश नसीब हैं, ये मोहम्मद फहाद आज हमारा मेहमान खुसूसी है। वाह जी जबरदस्त। और इन्होंने जिसका वो है रजब अली अबड़ो सनफ मौसू खान। रजब अबड़ो तशरीफ लाएं जी। आ जाए सर। आराम से। और राशिद सोलंकी साहब आ गए। आ जाए सोलंकी साहब। चलें सर, हमारे हो गए। क्या करना है बहन? चले ये एक लिफाफा इस बहन को दे दें बच्ची के हाथ में। इनका है। चलो एक लिफाफा और। अच्छा चलो अभी दोबारा भी कुरानदाजी हो रही है, हो सकता है प्लॉट निकल आए। चलो पढ़ लेते हैं। नंबर लिखा हुआ है अपना। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम हमारे अशफाक तोला भाई से कहेंगे कि वो आए और उम्रे के टिकट का जो कुरानदाजी है वो करें और उनके साथ खावर नक्शबंदी भाई जो है वो आ जाए। चुनाई साहब आप भी तशरीफ ये लाएं। बच्चों के लिए भी कैश ईदी आ गई है तो ये मैं। अच्छा सर, जब तक के लिए सर ये ईदी दे रहे हैं। अच्छा आराम से बैठे, ये बहुत अच्छा नाम कोई आया है। अच्छा जी, उम्रे का टिकट निकल आया, बताएं जी, निकल आया। अनाउंसमेंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आराम से सुने। ये खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर बात होगी। जिसका हो सकता है आप ही वो हो जिसके उम्रे का टिकट निकला है। बिल्कुल खामोशी। आप अपने भाई की बात मानते हैं ना सब?
भाई की बात मानते हैं? बस सब बैठ जाए। ये हमारे स्काउट वाले भी बैठ जाए, सब स्काउट वाले भी बैठे, सारी बहनें बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। देखो माशाल्लाह, देखें कैसी बात मानी सबने। खामोशी इख्तियार, खामोशी। अच्छा देखिए, नाम अनाउंस करने से पहले आएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, इधर होगा। ये सब छोटे बैठ बच्चे जाएं, जो है आराम से सारे, बैठ जाएं। आप बैठ जाएं आराम से, नाम सुने। क्या नाम है? ये छोटे बच्चे सारे वापस करें, यहां से कहां गए? नहीं, ये सारे किसी का बच्चा देखे ऊपर है। अब मैंने अभी 4 बच्चों को कहा था ना जिन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। छोटे बच्चे आए सारे आगे।